हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं तेजस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आप सभी को पता है, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए मैं आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में वीडियो लेके आया हूं। अब जो मेरे वीडियो 20 से 25 मिनट के होंगे, जिसमें हम जो है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वो क्वेश्चन होंगे जो आपके सीजीपीएससी में आने के चांसेस हैं। तो आज जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं वर्क एंड टाइम। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? वर्क एंड टाइम। तो बेसिकली इसमें जो जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे, जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन होंगे, आज हम डील करेंगे। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। आपने आज तक जो है वर्क एंड टाइम जो है जो सॉल्व किया होंगे बेसिक मेथड से, आपने क्या किया होगा, आपको जो है किसी जैसे कि दे देगा कि ए और बी जो है इतने दिनों में काम कर रहे हैं, तो आप बताइए कि दोनों मिलके कितने दिनों में काम करेंगे। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते थे, बेसिक मेथड से सॉल्व करते थे। बेसिक मेथड मतलब आप जो है उनके एक दिन का कार्य निकालते थे कि 1/, जितने दिन वो कार्य करता था वो, उसके बाद उसको आप कैलकुलेशन करते थे। तो इसमें क्या होता है, आपको बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है और आपको कैलकुलेशन वर्क जो है बहुत ही टफ हो जाता है। तो हमको वो सब नहीं करना है। क्यों? क्योंकि हमको सिर्फ 40 सेकेंड में क्वेश्चन बनाने होते हैं, है ना। हमको सिर्फ विद इन 40 सेकेंड में क्वेश्चन बनाने होते हैं। तो मैं जो हूं आपके पूरे वर्क एंड टाइम को क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इसी डायग्राम की मदद से सॉल्व करने वाला हूं। क्या बोल रहा हूं मैं? हम जो है वर्क एंड टाइम के सारे क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ ये जो डायग्राम देख रहे हैं इससे सॉल्व करेंगे। तो पहले इस डायग्राम में है क्या, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आपको अगर दिया है कि ए बी सी या फिर ए बी जितने भी लोग हो जाएं, उनके टाइम दिए होंगे कि वो इतने टाइम में किसी काम को कर रहे हैं, तो वो जो है यहाँ पे आएंगे। ए और बी और सी के जो टाइम होंगे वो हमको कहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर। उसके बाद इनके एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इनके एलसीएम। जब इनके एलसीएम निकालेंगे तो जो एलसीएम आएगा वही आपका क्या होगा, आपका होगा टोटल वर्क। क्या होगा? टोटल वर्क। क्लियर। जो एलसीएम आ रहा है वो क्या होगा, आपका टोटल वर्क। अब बताइए, जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मैं जो हूं एक दिन में 5 किताब पढ़ पाता हूं। ठीक है, मैं जो एक दिन में 5 किताब पढ़ पाता हूं, मतलब क्या है, मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी एफिशिएंसी क्या है, 5 किताब पढ़ने की एक दिन में, है ना। मैं एक रिलेशन बताना जा रहा हूं कि मैं जो हूं एक दिन में 5 किताब पढ़ पा रहा हूं। ये क्या हो गया, मेरा टाइम डे। और ये क्या है, 5 क्या हो गया, मेरे इफिशियंसी। क्लियर। तो बताइए कि 5 दिनों में मैं कितने किताब पढ़ सकता हूं। तो 5 दिन में क्या करूंगा, अपनी इफिशियंसी को जो है, अपनी इफिशियंसी को जो है मैं क्या करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मेरे क्या आ जाएगा, 25। मतलब क्या, टोटल वर्क आ जाएगा। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि हमारे जो है क्या, इफिशियंसी और टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल वर्क होता है। समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं कि जितनी मेरी इफिशियंसी है और मैं जितने टाइम तक काम कर रहा हूं उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाता है, टोटल वर्क आ जाता है। तो ये जो फंडा हम यही यूज करेंगे। क्या करेंगे, जब आपको जो टोटल वर्क आया होगा उसको जब अब जो दिन है, जो टाइम है, उससे अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके क्या आ जाएगी, यहाँ पे इफिशियंसी ऑफ ए, इफिशियंसी ऑफ बी, इफिशियंसी ऑफ सी। क्लियर। तो ये चीजें बस आपको निकालनी है, उसके बाद आपके क्वेश्चन सारे बन जाएंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्या बोल रहा है, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ठीक है। बी कैन डू सेम वर्क इन 15 डेज, सी कैन इन 10 डेज। क्लियर। इफ दे वर्क टुगेदर देन फाइंड हाउ मेनी डेज वी रिक्वायर टू कंप्लीट दिस वर्क। समझ गए? हिंदी में बोले तो क्या बोल रहा है, ए 12 दिनों में एक काम कर सकते हैं, बी 15 दिनों में ही काम कर सकता है और 10 दिनों में सी कर सकते हैं। उसके बाद यदि वे एक साथ काम करते हैं तो पता लगाएं कि इस काम को पूरा करने के लिए कितने दिनों की आवश्यकता होगी। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपने अपने एग्जाम पेपर में देखे होंगे और मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन जो है आपके आरआरबी एनटीपीसी के क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन हमने डिजाइन नहीं किया है। तो देखिए, जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, हमारे पास क्या है, हमारे पास सिर्फ एक ही डायग्राम है। क्या कि यहाँ पे क्या दिया है, एक ए दिया है, एक बी दिया है, एक सी दिया है। ए कितने दिनों में, ए जो है 12 दिनों में, बी 15 दिनों में और सी आपके 10 दिनों में किसी काम को कर रहा है। क्लियर। हमने वही किया, हमने क्या करना है, जो डायग्राम बनाना है, जो डायग्राम पीछे हमने देखा था, है ना। अब जो है इनका क्या निकालना है आपको, इनका निकालना है आपको एलसीएम। ठीक है। तो आपको पता है 12, 15 और 10 का एलसीएम कितना आता है, 12, 15, 10 का एलसीएम आपका आता है 60। तो ये इनका एलसीएम क्या हो गया,
60। अब मैंने क्या बोला, अब इनके बाद इनका क्या निकालना, इनके बाद आपको निकालना इनकी इफिशियंसी। क्या निकालनी है, इनकी इफिशियंसी। तो आपको दे दिया है क्या कि ये ए था, ये बी था, ये सी था, तो ए की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 60 में जो आप 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 5 जा 60, ठीक है, 15 4 जा 60 एंड 10 6 जा 60। क्लियर। अब देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया, अब वो देखना है। पहले आपने ये डायग्राम बना लिया, अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है वो चेक करना है। तो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में आपको पूछा क्या है कि यदि ये तीनों एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ये काम पूरा हो जाएगा। मतलब आपके पास कितने काम है, आपके पास पूरे 60 काम है। कितने काम है, आपके पास पूरे 60 काम है। अब इस 60 काम को जो है तीनों कितने दिन में करेंगे। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं ए की एफिशिएंसी क्या है, ए जो है एक काम को 5 काम को एक दिन में कर पा रहा है, बी जो है 4 दिन में 4 काम को एक दिन में कर पा रहा है, और सी जो है 6 काम को एक दिन में कर पा रहा है। अब तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो अगर तीनों की एफिशिएंसी में अगर जोड़ दूं तो कितना आ रहा है आपका 15 आ रहा है क्या। मतलब मैं क्या बोल पा रहा हूं कि जो 15 काम है, जो 15 वर्क है, वो क्या तीनों मिलकर एक दिन में कर दे रहे हैं। लेकिन हमारे पास कितने काम है, हमारे पास तो पूरे 60 काम है ना। तो हम क्या करेंगे 16/15 कर देंगे। तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 54 जा क्या 60। तो 54 जा 60 मतलब क्या तीनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिनों में काम करके दे दे रहे हैं। मतलब आपका आंसर क्या आ गया, आपका आंसर आ गया 4। तो अगर मैं आपके ऑप्शन में जाऊं तो आपका ऑप्शन क्या होगा 4 आपके करेक्ट होंगे। क्लियर है, इजी। हमने क्या किया, हमने सिर्फ डायग्राम बनाया, उसके बाद जो है जो क्वेश्चन में पूछेगा हम वो आपको बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या, ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 72 डेज, बी एंड सी कैन कंप्लीट इन 120 days and C together in 90 days. In what time A alone complete the work? समझ गया, ये क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया। अब हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन के टाइप चेंज कर दिए। अब अगर हिंदी में बोलूं तो क्या बोला कि ए और बी मिलकर 72 दिनों में एक काम पूरा कर सकते हैं, बी एंड सी इसे 120 दिनों में करते हैं, और ए एंड सी इसे 90 दिनों में करते हैं। तो बताइए कि ए इसे अकेला कितने दिनों में काम को कंप्लीट करेगा। तो हमने क्या बोलना है, हमारे पास तो एक ही ट्रिक है, आप क्वेश्चन जितना भी बदल लो हमारे पास एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है, हमको क्या करना है, अब हमको जो है इनके किसका ये आपका होगा ए और बी का काम, ये आपका होगा बी और सी का काम, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा सी और ए का काम। क्लियर। अब देख पा रहे हैं बी कितने दिन में 72 दिनों में कर रहे हैं, और बी और सी कितने दिनों में 120 डेज, एंड ए एंड सी कितने दिनों में 90 डेज में। क्लियर। अब आपको क्या निकालना है, इनकी एलसीएम निकाले। तो आपको पता है 72 120 एंड 90 का एलसीएम होता है 360। क्लियर। अब क्या करें, इनकी एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकलती है, टोटल वर्क एंड जो टाइम दिया है वो। तो उससे क्या करेंगे, जब 72 को जो 360 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 और ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। क्लियर। अब देखिए, अब हमने क्या किया, अब हमने जो इनकी एफिशिएंसी निकाली। मतलब ए और बी जब साथ में काम करते हैं तो इनकी एफिशिएंसी 5 है, बी और जी जब साथ में काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी 3 है, और जब सी और ए जब साथ में काम करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी क्या है 4 है। अब क्या करेंगे, अब आपको पूछा ए अकेले कितने दिनों में करता है, तो बताइए। अब आपको तो कॉम्बिनेशन में मिला है क्या एफिशिएंसी। अब एक काम करते हैं, क्या इनको मैं जोड़ देता हूँ, ठीक है, तीनों की एफिशिएंसी क्या करते हैं जोड़ देते हैं। जब आप तीनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना, इनको जब आप आपस में जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5 3 8 4 12, मतलब ये कितने हो गए 12 के इक्वल हो गए। क्लियर। अब यहाँ पे देख रहे हैं ए 2 टाइम्स है, सी 2 टाइम्स है, बी भी क्या है 2 टाइम्स है, तो क्या हम इसको 2a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं क्या। क्लियर। अब क्या हो गया, अब आपको जो है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो गए 6। मतलब मैं क्या बोल पा रहा हूं कि ए बी सी तीनों मिलकर कितने एक दिन में 6 काम करते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी क्या होगी 6 हो गई। अब बताइए, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा ए अकेले कितने दिन में काम करेगा। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को जो है ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जब ए की एफिशिएंसी निकालनी तो यहाँ पे देख पा रहे हैं बी और सी की जो मिलकर कितनी एफिशिएंसी दे रही है 3 दे रहा है। तो आप क्या करेंगे, बी और सी की जगह उसकी एफिशिएंसी रख देंगे। तो ए की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, ए की आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3। क्या हो गया, ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 3।
जब ए की इफिशिएंसी 3 आ गई, आपके पास टोटल वर्क क्या है 360 है, तो आपको क्या करना होगा टोटल वर्क अपॉन इसकी इफिशिएंसी कर देंगे तो कितने दिन में कंप्लीट करके देगा ए, वो आ जाएगा। तो आप लोग क्या करना है 360 बाई कितना 3, तो इसको करोगे तो 3 1 3 3 2 6, मतलब 120 डेज में जो है ए अकेला उस काम को कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी जो है आपके सही होंगे 120। क्लियर, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपको ए एंड बी कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, टुगेदर दे स्टार्ट अ पीस ऑफ वर्क एंड आफ्टर सम डे बी लेफ्ट द जॉब। ठीक है, अब क्या हो गया छोड़ने वाला आपके जो सिचुएशन होते हैं वो क्वेश्चन आ गए, है ना। आफ्टर हाउ मेनी डेज was be left the job if A finish the remaining work in 3 days। ठीक है, A and B क्रमशः 12 दिनों में 15 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। साथ में उन्होंने काम एक टुकड़े शुरू किया और कुछ दिनों बाद बी ने क्या कर दिया काम छोड़ दिया। उसके बाद यदि ए ने शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा कर लिया तो बी कितने दिनों बाद काम को छोड़ा वो निकालना है आपको। ठीक है, अब देखिए आपको कोई भी क्वेश्चन दे, किसी भी टाइप का क्वेश्चन दे, आपको बनाना सिर्फ वही डायग्राम है। ठीक है, तो अगर हम मैं डायग्राम की बात करूं तो डायग्राम आपका कैसे बनेगा। अब आपको क्या बोल रहा है, अब आपको बोल रहा है क्या कि ए और बी कितने दिनों में कर सकता है, ए और बी कितने दिन में कर सकता है। ए कितने दिन में कर रहा है, ए आपका 12 दिन में, बी 15 दिन में। तो जब इनकी एलसीएम निकालेंगे क्या 60 आ गया क्या। अब इनकी क्या निकालनी है, इनकी इफिशिएंसी निकालनी है। तो 60 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या 5 अब 15 4 जा 60, इनकी इफिशिएंसी भी आ गई। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि यदि ए ने क्या बी कुछ दिनों में काम को छोड़ देता है, उसके बाद क्या कर रहा है शेष काम को ए 3 दिन में पूरा कर दे रहा है। मतलब इन्होंने जो है काम को 7 में स्टार्ट किया, उसके बाद क्या हुआ बी कुछ दिन बाद छोड़ दिया काम, फिर जो काम बचा था उसको क्या है ए ने 3 दिन में कंप्लीट किया। समझ पा रहे हैं। तो ये बताइए पहले ये निकाल लीजिए कि 3 दिन में ए ने कितना काम कंप्लीट किया। तो ए की एफिशिएंसी क्या है 5, तो 5 जो है 1 दिन में करने की, तो 3 दिन में कितना 3 दिन में जो है ये 15 काम कर देगा। क्लियर, लेकिन अपने पास टोटल काम कितने थे 60, तो अब कितने काम बचे 60 - 50 मतलब 45 काम बचे। मतलब मैं ये बोल सकता हूं जो 45 काम था ए और बी दोनों साथ मिलकर किए थे। ठीक है, क्योंकि पहले स्टार्ट दोनों ने किया था, तो ए और बी ने दोनों साथ मिलकर किए थे। तो अब कितने दिन में किए थे, तो ए और बी के, उसके लिए हम क्या करेंगे ए और बी की क्या निकाल लेंगे, ए और बी की क्या निकालेंगे उनकी इफिशियंसी निकाल लेंगे। तो ए और बी की इफिशियंसी टोटल कितनी हो रही है 9, मतलब जब मिल के काम कर रहे हैं तो कितना 9 काम को कर दे रहे हैं एक दिन में। लेकिन अभी अपने पास कितने काम है 45 काम है, तो अब क्या करेंगे 45/9 करेंगे। तो क्या 9 5 जा 45, मतलब बी और ए जो है साथ में 5 दिन तक काम किए, फिर 5 दिन के बाद बी ने क्या किया जॉब छोड़ दिया, फिर जो बचे हुए काम को ए ने 3 दिन में कर दिया था। मतलब बी और सी ए ने जो 5 दिन में काम करके 45 काम कर दिए, फिर 15 काम बचा था जिसे ए ने 3 दिन में कर दिया। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, आंसर C5, मतलब बी जो है 5 दिन काम करके क्या कर दिया जॉब लेफ्ट कर दिया। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब आपके आ गए कि एक तरफ जो है आपको दे देगा कि इतने लोग इतने घंटे में ये इतना काम करते हैं, तो बताइए कि इतने लोग कितने घंटे में इतना काम करेंगे। इस टाइप की जब भी क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, क्या है MDH अपॉन RE। ठीक है, MDH तो याद हो जाता है, MDH मसाला भी आता है। ठीक है, तो MDH अपॉन RE, तो ये M क्या डिनोट कर रहा है, ये M आपका रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, M रिप्रेजेंट कर रहा है आपका मेन, D रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डे, H रिप्रेजेंट कर रहा है क्या आवर्स, कि कितने घंटे में काम कर रहा है, और ये R जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो आपका कर रहा है रेट, और ये E जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है क्या इफिशियंसी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इफिशियंसी। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है जहां पे जिसकी वैल्यू उसको वहां पे पुट करके आपको आंसर ले आना है। अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्या कि 14 men कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ठीक है, वर्किंग 6 hours per day, in how many days a group of 15 men will finish the work when they are working 8 hours per day, while 2 men of the first group are equal to 3 men of second group। ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया 1 लेवल अप के क्वेश्चन कर दिए, जिसमें जो है आपके सारे चीजें यहाँ पे इकट्ठे हो गए। अब देखिए क्या बोल रहे हिंदी में 20 नहीं है 40 है। ठीक है, ये जो है
यहाँ पे हमने गलत कर दिया, ये क्या है 40 और ये 15, ठीक है 6 घंटे में कर रहे हैं। और वैसे जो है 15 जो है कितने घंटे में, 8 घंटे। हाँ चलो 40 पुरुष 15 दिनों तक प्रतिदिन 6 दिन काम करके एक काम को पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष का एक समूह कितने दिनों तक काम पूरा करेगा, जब वो प्रतिदिन कितने घंटे, 8 घंटे काम करे। क्लियर। अब वो बोल दिया क्या कि जबकि पहले समूह के 2 पुरुष दूसरे समूह के 3 पुरुष के बराबर है। अब ये बताइए इस लाइन से आप क्या समझते हैं? ये लाइन कहीं ना कहीं क्या 2 ग्रुप की इफिशिएंसी बता रहा है। मतलब जो फर्स्ट ग्रुप के जो लोग हैं, जो 2 पुरुष है, वो दूसरे ग्रुप के 3 पुरुष के काम की इक्वल कर दे रहा है, मतलब उनकी इफिशिएंसी बता रहा है। क्लियर। तो अब इसको बनाना क्या है, तो मैंने पहले ही बता दिया। इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे, क्या, MDH। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले एक तरफ ग्रुप लेकर दूंगा, फिर सेकंड ग्रुप ले। तो पहले ग्रुप ले क्या, M1 D1 H1 अपॉन क्या E1। R तो दिया नहीं तो इको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। सेकंड क्या हो गया, M2 D2 H2 अपॉन E2। क्लियर। अब देखिए आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया है कि पहले ग्रुप में कितने, 40 लोग, कितने दिन तक, 15 दिन तक, कितने काम, 6 घंटे काम करके। ठीक है। कितना वर्क कर रहे हैं, कोई वर्क कर दे रहे हैं। और इनके जो इफिशिएंसी है क्या है, जो 2 पुरुष है वो आपके 3 पुरुष के इक्वल। तो इफिशिएंसी क्या करना है, नीचे लिखना है। क्लियर। अब सेकंड में आऊं तो सेकंड में क्या बोल रहा है, M2 मतलब सेकंड कितने, 15 पुरुष कितने दिन तक, दिन निकालना है आपको, X कितने घंटे, 8 घंटे काम करके। क्लियर। 8 घंटे काम करके। अब इनकी एफिशिएंसी क्या है, सेकंड ग्रुप में 3 पुरुष की इक्वल था, तो सेकंड ग्रुप का 3। हमने क्या किया है, हमने अब तक सिर्फ जो वैल्यू है उसको सिर्फ फॉर्मूले में पुट किया है। ठीक है। अब आपके आंसर आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको जो आंसर फाइंड करना है, तो आपके आंसर जो है एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कितने दिन तक। तो आपको क्या करना है, एक्स को वहीं पर रख के बाकी चीज को इधर शिफ्ट कर देना है। तो आप यहीं से देख पा रहे हैं क्या कि 15 तो कट गया। ठीक है। 8 1 जा और 8 5 जा, है ना, 2 1 जा 2 3 जा। ठीक है। अब क्या बचा, आपके पास बचा x इक्वल टू क्या, 5 × 3 और ये 3 इधर हो गया, क्या हो गया 3। मतलब आपके पास बचा ये 45 डेज। कितने डेज, 45 डेज। मतलब अगर मैं आंसर की बात करूं तो आपके आंसर क्या, सी। आपके आंसर सी 45 डेज क्या होंगे, सही होंगे। समझ आ गया। हमको क्या करना था, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमको MDH अपॉन RE वाले फॉर्मूले में जो है उनकी वैल्यू रखनी है कि कितने लोग दिए, कितने घंटे दिए, कितने दिन दिए हैं और कितनी उनकी इफिशिएंसी दी है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, जो वैल्यू आपको फाइंड आउट करना बोलेगा उस वैल्यू को एक तरफ रख के बाकी को इधर शिफ्ट करके आपको आंसर फाइंड आउट कर लेना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये आपके CGPSC में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है। ये क्या है, आपके CGPSC में पूछे गए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, राम श्याम एंड हरि कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली if they work together and earn rupees 7800, then what amount Ram will receive। ठीक है। क्या हो रहा है, राम श्याम और हरि क्रमशः 30 45 और 60 में काम कर दे सकते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो उनको 7800 रुपए कमाते हैं, तो राम का राशि क्या मिलेगी। ठीक है। जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दे तो हमको कुछ नहीं, फिर से वही क्या करना, वही प्रोसीजर फॉलो करना जो हम आज तक करते हैं। क्या करना है, क्या क्या दे दिया है आपको, दे दिया राम, फिर श्याम और एक हरि। तो राम कितने दिन में 30, श्याम 45, हरि कितने 60। क्लियर। अब हमको क्या करना, अब हमको जो है इनके एलसीएम निकाल देना है। क्या निकाल देना, इनके एलसीएम निकाल देना। जब इनके एलसीएम निकालेंगे तो इनके एलसीएम आएंगे आपके 180। क्या आएंगे, 180। अब देखिए जब भी आपको जो है शेयर का क्वेश्चन पूछे तो आप एक बार ये चेक कर लेना कि जो ऑप्शन गिवन है क्या वो उसमें से कोई ऑप्शन जो है आपके टोटल वर्क से डिवाइड हो रहा है क्या। अगर कोई ऑप्शन टोटल वर्क से डिवाइड हो रहा है तो वो 100% वही आंसर होगा। ठीक है। 100% क्या होगा, वही आंसर होगा। अगर 2 आंसर डिवाइड हो रहे हैं तो आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत है, अदरवाइज आपको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे
3800 जो है 180 से डिवाइजिबल नहीं है, तो ये कैंसल। लेकिन 3600 जो है वो जो है 180 से डिविजिबल है, तो इसलिए आपका आंसर ये हो सकता है। लेकिन आप चेक करते हैं आगे भी क्या डिविजिबल है। 3400 नहीं होता है, 3200 भी नहीं होता है। क्लियर? तो अब क्या, अब आपको पता चल गया जो 3600 है क्या वो डिविजिबल है 180 से, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, बी ही होगा, वो फिक्स हो गया। लेकिन अब मैं जो है आपको आगे भी सॉल्यूशन करके बता देता हूं कि क्यों होता है ये। ठीक है, अब जब आगे सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं इसका, तो आप पाएंगे क्या निकालना है इनके बाद इनकी एफिशिएंसी निकालनी होती है। ठीक है, तो जब इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये 6 हो गया, ठीक है, ये 4 और ये 3, तो इनका टोटल एफिशिएंसी कितना हो गया, 13 हो गया क्या। अब ये क्या बोल रहे हैं, जब ये टोटल साथ में कमा रहे तो 7800 रुपए कमा रहे हैं, लेकिन राम जब अकेले कर, तो राम का जो अकेले का शेयर क्या है, तो अकेले राम देखिए 6 उसकी क्या थी, कैपेसिटी थी, मतलब एक दिन वो 6 वर्क कर दे रहा था। तो हम क्या करते हैं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है क्या करते हैं, जो 6 जो राम की इफिशिएंसी है और जो टोटल इफिशिएंसी है और जितने पैसे वो साथ मिल के कमा रहे थे उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक है, तो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो पता चलेगा क्या, 13 6 78, मतलब क्या हो गया आपके 600 हो गए। तो 600 इंटू 6 करेंगे तो क्या 3600 आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्लियर? ठीक है, अब देखिए मेरा कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको चेक करना है कि अगर जो टोटल वर्क है वो आपके ऑप्शन से डिविजिबल है तो वही आंसर होगा। अब मैं ये बोला क्यों था, देखिए ये इसलिए बोला था क्योंकि आपको जो है लास्ट में क्या करना पड़ता है, आपको लास्ट में जो है, सॉरी एक सेकेंड, आपको जो है जिनसे इनके एफिशिएंसी निकली है आप उसी से उसको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं या फिर डिविजिबल कर रहे हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं कि जो टोटल वर्क है क्या वो डिविजिबल है कि नहीं है। अगर डिविजिबल है तो वही आंसर होगा, अदरवाइज अगर 2 डिविजिबल होंगे तो हमको क्या करेंगे, आगे और सॉल्व करने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। समझ आ गया? तो हमने क्या किया, हमने जो है शेयर वाले भी क्वेश्चन कर लिए। अब देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि ABC कैन फिनिश अ वर्क इन 12, 15 एंड 20 डेज, दे वर्क अल्टरनेटली। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज विल द इंटायर वर्क बी फिनिश्ड। हिंदी में बोले तो A, B और C 12, 15 और 20 दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे बारी बारी से काम करते हैं, पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, बारी बारी। अब देखिए बारी बारी हो गया है ना, अब जो है एक साथ नहीं हुआ। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको फिर से वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, क्या A, B, C, A कितने दिनों में 12, B 15 और C 20, इनके टोटल वर्क कितने हो गए, 60 हो गया क्या। ठीक है, एलसीएम क्या 60, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी, इनकी एफिशिएंसी 5, इनकी एफिशिएंसी 4, इनकी एफिशिएंसी 3। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है बारी बारी, मतलब पहले दिन A करेगा, सेकंड दिन B करेगा, थर्ड दिन कौन करेगा, C करेगा। मतलब पहले दिन A काम करेगा, A की 5 काम करके दे रहा है, B 4 काम करके दे रहा है, C 3 काम करके दे रहा है, मतलब टोटल जो है 3 दिन में कितने काम हो रहे हैं, 12 काम हो रहे हैं। समझ गए? तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, इन तीनों का टोटल एफिशिएंसी कर देते हैं 12। अब ये चेक कर लेते हैं कि ये तीनों का 12 को मैं 60 से डिविजिबल करता हूं तो वो कितने टाइम्स डिविजिबल हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं जब 60 को 12 से डिविजिबल करेंगे तो क्या 12 5 जा, मतलब कितने दिनों में, 5 दिनों में। बट यहाँ पे केस चेंज है, क्या बोल रहा है, मेरे को ये 12 एफिशिएंसी लाने में कितने दिन लग रहे हैं, ये 12 एफिशिएंसी लाने में मेरे को 1 2 3 दिन लग रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट काम कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट काम करने से मेरे को 3 दिन लग रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये 12 एफिशिएंसी लाने में 3 दिन लग रहा है, लेकिन ये 12 काम को जो है अगर इसी 3 दिन करके जो है अगर मैं 5 बार काम कर दूं तो कितने हो रहे हैं, 60 काम कंप्लीट हो जा रहे हैं। तो जो डिविजिबल होता है उसको हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि इस 12 काम को करने में हमको 3 दिन लग रहे थे। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15। तो इसका अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी आपके क्या हो जाएंगे, करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? अब देखिए जब भी आपके इस टाइप के क्वेश्चन आए तो इसमें क्वेश्चन कैसे कैसे घुमा सकता है। अब इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें वो बोल सकता है कि पहले दिन A काम करेगा, ठीक है, क्या बोल सकता है, पहले दिन A काम करेगा, सेकेंड दिन B और C काम कर सकता है, थर्ड दिन A B C कर सकता है। वो कुछ भी घुमा देगा क्वेश्चन आपको, ठीक है, लेकिन आपको बनाना सिर्फ इसी मेथड से। आप क्या करोगे, जब इस टाइप का क्वेश्चन बोलेगा कि पहले दिन A काम कर रहा है, पहले दिन A काम कर रहा है मतलब क्या,
5 काम होगा क्या? सेकंड दिन कौन कर रहा है? ए और बी कर रहे हैं, तो ए और बी का एफिशिएंसी क्या है? 5 4 9 है ना। उसके बाद थर्ड दिन ए बी सी तीनों कर रहे हैं, तीनों की एफिशिएंसी क्या है? 12। मतलब अगर आप इनको जोड़ते हैं, अगर आप इनको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो आप देख पाएंगे क्या कि ये जो हो गया 11 16, तो 26 काम जो है, 26 काम जो है कितने दिन में? 3 दिन में हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास कितने काम है? आपके पास टोटल 60 काम है। तो आप 60 काम को 26 से डिवाइड कर दीजिए पहले। तो 26 से जब डिवाइड करेंगे, तो 26 से जब डिवाइड करेंगे तो 26 क्या है? 2 टाइम्स जाएगा क्या? है ना, क्या कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम्स जाएगा। जब 2 टाइम्स जाएगा तो क्या 52 हो जाएगा ये। अब कितने काम बचे? अब यहाँ पे आपके 8 काम बचे। अब जैसे ही जो है इस काम से, अब देखिए 8 काम बचे, लेकिन आपको पता है क्या कि इसके बाद ये क्या हो गया? ये 26 जो है मतलब 2, मतलब कितने, इस जो है 26 को काम करने के लिए कितने दिन लगे अपने को? अपने को 3 दिन लगे। तो जो है 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितने दिन टोटल? आपके जो है टोटल 6 दिन लग गए हैं। कितने काम करने को? 52 काम करने को। समझ आ रहा है? अब बताइए, अब आपके पास 8 काम बचा, लेकिन आपको पता है 6 दिन के बाद फिर से 7वें दिन कौन काम करेगा? 7वें दिन आपका जो है ए काम करेगा, जो कितने काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो है 7वां दिन मतलब ए जो है कौन काम करके रहा है? 5, ए काम कर रहा है। कितने बचे? 3। कितने बचे? 3। अब उसके बाद कौन काम कर रहा है? ए और बी काम कर रहा है, जिनकी एफिशिएंसी कितनी है? 9। मतलब आपके जो आंसर आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे? 7 3/9। मतलब क्या? 7 1/3। ये आपके क्या हो जाएंगे? आंसर हो जाएंगे। समझ आ रहा है? मतलब आपको बनाना सिर्फ इसी मेथड से है। वो जैसे जैसे आपको जो स्टेप दे देगा उस स्टेप को आपको फॉलो करना है, फिर आपके जो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आपके जो है सारे क्वेश्चन, अब वर्क एट टाइम के मैंने डिफरेंस ऑफ क्वेश्चन आपको बता दिए। अब देखिए आज की जो टॉपिक है, आज हम यहीं पे फिनिश करेंगे और इन बातों के साथ करेंगे। आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे, हो क्या रहा है? ये पहले मोटा था, अब जो है अपनी बॉडी बिल्डिंग बना रही है। किससे? खुद काम करके। मतलब ये डायग्राम आपको ये बताता है कि बनना और बिगड़ना सिर्फ और सिर्फ आप पे निर्भर करता है। ठीक है, आपका बनना और आपका बिगड़ना सिर्फ और सिर्फ आप पे ही निर्भर करता है। आप चाहे तो अपने आप को बना सकते हैं और आप चाहे तो अपने आप को बिगाड़ सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके मेहनत पे, आपके अनुशासन पे। ठीक है, तो इन्हीं कुछ शब्दों के साथ आज का जो लेक्चर है हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।